हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अभिषेक चौबे भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच ICAR का जो नोटिफिकेशन आया है उस विषय पे चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ICAR का जो डेट है एग्ज़ाम यूजी और पीजी का, वो आपका डेट डिक्लेयर कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ICAR का जो यूजी एग्ज़ाम होना है वो आपका यूजी एग्ज़ाम जो है वो आपका 7, 8 और है आपका 13 सितंबर को होना है। यूजी एग्ज़ाम का जो डेट है वो आपका 7, 8 और 13 सितंबर है। हम बात करें आपके पीजी एग्ज़ाम के बारे में तो वो जो डेट है वो है आपका 17 सितंबर। 17 सितंबर को आपका जो पीजी एग्ज़ाम का है वो आपका होना है। अब हम लोग बात करते हैं आपका ये जो फॉर्म है वो हम कैसे फिलअप करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आप इंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो आपका ऑनलाइन मोड पे होना है। ऑनलाइन मोड पे भरेंगे तो ये जो एग्ज़ाम है आपका जो फॉर्म है वो 25 जुलाई से कहाँ तक 20 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास पूरे 1 महीने का समय है। जी हाँ, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर के बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके मन में चल रहा होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो आपका एलिजिबिलिटी है एग्ज़ाम के लिए और एग्ज़ाम सेंटर है, एग्ज़ाम की जो टाइमिंग है और एग्ज़ाम की जो फ़ीस है, इसके बारे में आप अधिक जानकारी के लिए जो ICAR की जो साइट है ICAR.nta.ac.in पे जाके आप विजिट कर सकते हैं और ये सभी जानकारी जो है वो आप उस साइट पे जाके ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो आपका यूजी एग्ज़ाम होना है वो जो कौन से बच्चे किस समूह से दिला सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग बात करते हैं अपने छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ में हमारा जो यूजी एग्ज़ाम के लिए आपका जो होता है वो है आपका PAT है, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। तो PAT में जो हम लोग बच्चे जो तैयारी करते हैं, हम लोग जो करवाते हैं वो है आपका एग्रीकल्चर ग्रुप से है। तो एग्रीकल्चर ग्रुप में हम लोग ये देखते हैं कि इसमें आपका AG1, AG2 और AG3 ये 3 पार्ट की हम लोग तैयारी करते हैं। बट ICAR की जब हम लोग एग्ज़ाम दिलाएंगे यूजी से, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप एग्रीकल्चर के बच्चे हैं तो आपके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला है आपका ABC और दूसरा है आपका PCA। प्यारे बच्चों, एक बार ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा कि यदि आप एग्रीकल्चर के बच्चे हैं और एग्रीकल्चर स्ट्रीम से है आप, और यदि आप ICAR का जो एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं तो आपके पास 2 विकल्प रहेगा। पहला है ABC और दूसरा है PCA। ABC जो है वो आपका एग्रीकल्चर, बायो और केमिस्ट्री, और दूसरा है आपका PCA फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर। तो प्यारे बच्चों, आप ICAR में ABC ग्रुप से आप एग्ज़ाम दिलाते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा आसान होगा। उसके बाद बात करते हैं आपका PCM और है आपका PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। यदि आप मैथ के बच्चे हैं, मैथ ग्रुप वाले हैं, और यदि आप बायो ग्रुप वाले बच्चे हैं तो आप मैथ के बच्चे हैं तो आपको इस ग्रुप से दिलाना पड़ेगा, और यदि आप बायो के बच्चे हैं तो आप इस ग्रुप से एग्ज़ाम दिलाएंगे। जी हाँ, आप जो है मैथ के बच्चे हैं तो बेटा आप इस ग्रुप से तैयारी नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर ग्रुप से आपको अपने ग्रुप से ही देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा यदि हम अपने बात करते हैं छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में जो PAT एग्ज़ाम होता है उसमें यदि आप एग्रीकल्चर के बच्चे हैं तो भी आप AG ग्रुप से दिला सकते हैं। यदि आप बायो के बच्चे हैं, बायो वाले बच्चे हैं तो भी आप AG ग्रुप से दिला सकते हैं, और मैथ वाले बच्चे हैं तो भी दिला सकते हैं। लेकिन बेटा आपके ICAR में ऐसा नहीं होता है। यदि आप एग्रीकल्चर के हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा, और फिजिक्स का जो है मैथ्स वाले जो बच्चे हैं इस ग्रुप से दिलाएंगे, और जो बायो वाले बच्चे हैं वो इस ग्रुप से दिलाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आप PAT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे कोचिंग संस्थान के द्वारा, आपके अपने भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा 15 जुलाई से बैच स्टार्ट कर दिया गया है।
और ऐसा अनुमान है कि जो आपका पीएटी एग्ज़ाम जो होना है वो 15 सितंबर के आसपास होना है। तो यदि अभी भी आप अपने घर में बैठे हुए हैं और कुछ भी तैयारी नहीं कर रहे हैं और 12th पास हो चुके हैं, तो प्यारे बच्चों आप बिल्कुल भी देर ना कीजिए और जल्दी से आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि लास्ट में मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा प्यारे बच्चों कि सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो प्यारे बच्चों जब तक आप में जिद नहीं रहेगा तब तक आप उस मंजिल को नहीं पा सकते। धन्यवाद।